हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग। ये जो है ये हमारी बीकॉम सेकेंड ईयर की बुक है जो एचपीयू की है। और इसमें मेरे पास है शर्मा पब्लिकेशन की। आप वीके या कल्याणी की भी बुक ले सकते हैं, दोनों अच्छी हैं। तो इसमें जो हम फर्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ये हमारी कॉरपोरेट अकाउंटिंग का जो है फर्स्ट चैप्टर है और ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर बार इसमें से या तो एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आता है या तो एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है। मेनली जो इसमें से क्वेश्चन आता है वो हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आता है, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। हम इसकी बस थोड़ी सी एंट्रीज होती है, हमें बस वो पढ़नी है और उससे जो है हम इसमें पूरे 14 मार्क्स ला सकते हैं। तो जो ये चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है, जैसे शेयर्स, क्लासेस ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बहुत सारे टॉपिक है। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल पे, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आता है वो आता है न्यूमेरिकल का, और वो बहुत ईजी क्वेश्चन होता है। इसलिए जो हमारा मेन फोकस इस चैप्टर से रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर 1 है वो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। इसमें जो टॉपिक हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो आएगा शेयर्स। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में समझना होगा कि शेयर होते क्या और शेयर कैपिटल होती क्या है। तो मान लो ये हमारी जो है ये एक पूरी क्या है, ये एक हमारी कंपनी है, और इसके अंदर जो है ये इस कंपनी की कैपिटल है। तो जो कंपनी की कैपिटल होती है वो एक छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दी जाती है। मतलब बहुत स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशन में जो है हम इसको डिवाइड कर देते हैं। मतलब जो कंपनी की कैपिटल है ना, ये जो है सारी कंपनी की कैपिटल है, इसको हमने जो छोटे छोटे पार्ट्स में जो है डिवाइड कर दिया है। तो जो ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो ये स्मॉल यूनिट होती है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम शेयर्स बोलते हैं। और जब ये सारे शेयर्स इकट्ठे हो जाते हैं, जितने भी ये छोटे छोटे शेयर्स है, ये छोटे छोटे यूनिट है, तो जब ये स्मॉल यूनिट जो इकट्ठे हो जाते हैं तो इन सबको हम इकट्ठे बना के क्या बोल देते हैं, शेयर कैपिटल। तो जब ये स्मॉल यूनिट होगा तो उसको हम बोलेंगे शेयर, और ये जब सारे स्मॉल यूनिट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो वो बन जाता है हमारे पास शेयर कैपिटल। तो शेयर्स क्या होंगे, जैसे इस डेफिनेशन में दिया है कि टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। कि जो ये है एक टोटल कैपिटल है, ये जो टोटल है ये क्या है, कैपिटल। तो ये क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी है, ये कंपनी की एक टोटल कैपिटल है, और इसको जो है हमने स्मॉल स्मॉल डिनोमिनेशन में क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये जो स्मॉल स्मॉल है इसको हमने स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइड कर दिया। तो आगे क्या लिखा है, वन ऑफ द यूनिट इनटू विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इज कॉल्ड ए शेयर। तो ये जो स्मॉल हिस्सा होगा, ये जो स्मॉल यूनिट है, ये जो एक सिंगल यूनिट है इस कैपिटल की जिसमें हमने इसको डिवाइड किया है, उसको हम शेयर बोल देंगे। और जब ये सारी स्मॉल यूनिट्स इकट्ठी हो जाएगी, शेयर्स की जो स्मॉल स्मॉल यूनिट है वो इकट्ठी हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगी, शेयर कैपिटल। तो जो इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासेस ऑफ शेयर। तो जब शेयर कैपिटल लिमिटेड होती है बाय शेयर, तो जो शेयर के टाइप होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और एक आ गया इक्विटी शेयर। तो लास्ट एग्ज़ाम जो हुआ था अप्रैल 2023 में एचपीयू का, उसमें जो है प्रेफरेंस शेयर से क्वेश्चन आया था। थ्योरी का जो क्वेश्चन आया था वो आया था प्रेफरेंस शेयर से। तो हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो इसमें हमारा फर्स्ट ये आया है वो आया प्रेफरेंस शेयर। तो जब कंपनी की वाइंडिंग अप होती है, वाइंडिंग अप का क्या मतलब होता है कि कंपनी जो है अब क्लोज होने वाली है, या जो कंपनी है वो अपना बिजनेस क्या कर रही है, बंद कर रही है, इससे आगे वो अपना बिजनेस नहीं चलाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप। तो जब वाइंडिंग अप होती है तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको जो है उनकी कैपिटल रिटर्न कर दी जाएगी जब वाइंडिंग अप कंपनी की होती है। इसीलिए इसको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, क्योंकि इनको जो है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इनको कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम जो है एक औरों से ऊपर जो है क्या दी जाती है, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है कि इनको औरों से ऊपर माना जाता है और इनका जो मनी है वो ज़्यादा जल्दी लौटा दिया जाता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो इनको जो है औरों के मुकाबले क्या मिलती है, प्रेफरेंस मिलती है, इसीलिए इसका जो नाम है वो यही है, प्रेफरेंस शेयर्स।
और इसमें जो सेकंड पॉइंट हमारा आया वो आया पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं ना, उनको पेमेंट ऑफ डिविडेंड किस उसमें की जाती है, या तो उसके लिए एक फिक्स्ड अमाउंट होता है या तो उसके लिए एक फिक्स्ड रेट होता है। कंपनी मतलब कई बार 6% होता है, कई बार 10% एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी जो कंपनी ने डिसाइड किया है वो उस हिसाब से अपना रेट रख सकती है। हर कंपनी का जो है अपना अपना रेट होता है डिविडेंड को देने का, लेकिन अगर एक कंपनी है तो उसका जो है एक फिक्स रेट होगा जिस हिसाब से जो है वो अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देगी, डिविडेंड देगी। तो ये थे हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर मेनली क्या होते हैं, रिस्क बियरिंग शेयर होते हैं। जो हमारे प्रेफरेंस शेयर है उनमें जो है रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो है इनको प्रेफरेंस दी जाती है और इनको इनका पैसा वापसी मिल जाता है। लेकिन इक्विटी शेयर जो होते हैं उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जो इनकी वैल्यू है ना इनके शेयर की, वो फ्लक्चुएट होती रहती है। फ्लक्चुएट का मतलब है कि कम ज़्यादा होती रहती है। अब जैसे किसी ने उसमें 100 रुपये लगाए हैं तो 100 रुपये की वैल्यू, उस शेयर की वैल्यू कभी कम होकर 70 हो जाएगी, कभी बढ़ जाएगी तो 170 हो जाएगी। तो ऐसे जो है शेयर की वैल्यू जो है फ्लक्चुएट करती रहती है। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो जिस कंपनी में उन्होंने शेयर खरीदे हैं उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर कंपनी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है तो उसके शेयर बढ़ जाएंगे, वैल्यू मतलब जो शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन कंपनी अच्छा काम नहीं कर रही है या जो कंपनी के प्रोडक्ट है वो अच्छे नहीं है तो जो कंपनी की शेयर की वैल्यू है वो गिर जाएगी। इसीलिए जो इक्विटी शेयर होते हैं वो रिस्क बियरिंग होते हैं। इसमें कुछ गारंटी नहीं होती कि आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। पर इसमें जो है इक्विटी शेयर में इनको जो है रेगुलर डिविडेंड मिलता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर में एक फिक्स्ड रेट से मिल रहा था वैसे इक्विटी शेयर वालों को नहीं मिलता है, इसमें जो है एक रेगुलर डिविडेंड ही मिलता है। तो अब हम इसमें जो है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में थोड़े से डिफरेंस देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है इसमें वो ये है कि जो पेमेंट ऑफ डिविडेंड होती है वो इसमें एक फिक्स्ड रेट से होती है, ठीक है। लेकिन जो रेट ऑफ डिविडेंड, जहाँ मतलब इक्विटी शेयर है वो रेगुलर डिविडेंड के हिसाब से देते हैं। इसमें जो है जो इनको रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है वो डिपेंड ऑन डिविजिबल प्रॉफिट। जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर है उसमें जो रेट है वो फिक्स है कि अगर इस रेट से मिलेगा तो हर बार इस ही रेट से जो है उनको डिविडेंड दिया जाएगा। लेकिन जो इक्विटी शेयर है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि कंपनी को उस बार डिविजिबल प्रॉफिट कितना हुआ है, उस हिसाब से जो है कंपनी अपने जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको क्या देती है, डिविडेंड देती है। तो जब पेमेंट ऑफ डिविडेंड होती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को की जाती है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को की जाती है। और एक और डिफरेंस है इसमें जो हमें यहाँ नोट करना चाहिए कि ये जो है इनको हम कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर और डिवेंचर। जो प्रेफरेंस शेयर है उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इक्विटी शेयर और डिवेंचर में। लेकिन जो हमारे इक्विटी शेयर होते हैं ये नॉट कन्वर्टेबल होते हैं। आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस लिखने को भी आ सकता है, तो आप ये पॉइंट नोट कर ले कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर और डिवेंचर में, लेकिन जो इक्विटी शेयर है वो कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। तो जो इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वेट इक्विटी शेयर। तो अब हम इसमें देखेंगे कि स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं। हमने इक्विटी शेयर पढ़ लिया था, उसके अंदर एक और टॉपिक आता है स्वेट इक्विटी शेयर। तो अब हम उसके बारे में देखेंगे कि स्वेट इक्विटी शेयर क्या होते हैं। तो जो स्वेट इक्विटी शेयर है वो होते हैं जो कंपनी है वो जो उसके एम्प्लॉयज़ है या जो डायरेक्टर है, मतलब जो कंपनी के एम्प्लॉय और जो डायरेक्टर है जो उनको इशू करती है स्वेट इक्विटी शेयर। लेकिन जो इसमें मेन नोट करने वाली बात है वो ये है कि वो जो कंपनी है वो इसको किस चीज़ पे वो करती है, इशू करती है एट डिस्काउंट। अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर देखा जाए तो जो शेयर है उनको डिस्काउंट पे इशू करना जो है वो इलीगल है। लेकिन जो कंपनी है वो अगर अपने एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है तो वो उसको डिस्काउंट पे कर सकती है, ये लीगल है।
लेकिन अगर वो अपने जो एम्प्लॉयज़ है या डायरेक्टर्स है उनको ये स्वेट इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है तो उनको उसके लिए जो है एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, किसमें, अपनी जर्नल मीटिंग में। तो जो हमारे स्वेट इक्विटी शेयर है उसकी ऑथराइजेशन कब होगी, जब उसके लिए जो है एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। तो स्वेट इक्विटी शेयर के लिए जो है हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है कि जितने भी शेयर होल्डर है जिनके पास वोटिंग राइट है, मतलब अगर मान लो 100 शेयर होल्डर्स हैं, 100 शेयर होल्डर्स के पास जो है, शेयर होल्डर के पास जो है क्या है, वोटिंग राइट है। तो अगर 100 शेयर होल्डर के पास जो है वोटिंग राइट है तो हमें 75% लोग चाहिए, मतलब 75% शेयर होल्डर चाहिए जो इस रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, जो मतलब स्वेट इक्विटी शेयर का जो ऑथराइजेशन है उसको पास करने के लिए हाँ कहते हैं। तो इसके लिए हमारे चाहिए 70 एटलीस्ट, इसमें ये बात रखनी कि कम से कम, इसके लिए हम स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जिसमें मिनिमम 75% लोगों की जो है वो हाँ हो। तो इसमें हमें चाहिए, अगर 100 शेयर होल्डर जिनके पास वोटिंग राइट है उनमें से 75, एटलीस्ट 75 शेयर होल्डर जो है जिनके पास वोटिंग राइट है वो इस चीज़ में एग्री करने चाहिए। वो क्या करने चाहिए, इस चीज़ में एग्री, तभी जो है ये रेजोल्यूशन पास होगा और जो कंपनी है वो स्वेट इक्विटी शेयर जो है उसको इशू कर सकती है अपने एम्प्लॉयज़ को और डायरेक्टर्स को एट डिस्काउंट। स्वेट इक्विटी शेयर में जो मेन एक नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर है वो जो है नॉट ट्रांसफरेबल है, कि इसको जो है हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन कब तक, इसको जो है हम 3 इयर्स तक जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकते फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, कि जिस डेट को उनको वो अलॉट किए गए हैं उस डेट से अगले 3 इयर्स तक जो है ये नॉट ट्रांसफरेबल होंगे। लेकिन आफ्टर 3 ईयर जो ये स्वेट इक्विटी शेयर है इनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस चैप्टर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल। तो हम ये तो पहले पढ़ चुके हैं कि शेयर कैपिटल क्या होती है, लेकिन जो आगे शेयर कैपिटल होती है वो 3 टाइप्स की होती है। एक होती है ऑथराइज्ड कैपिटल, एक होती है इशूड कैपिटल और एक होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट शेयर कैपिटल आएगी वो आएगी ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ये क्या होती है, ये होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, कि ये जो मैक्सिमम अमाउंट है जितनी भी शेयर कैपिटल है वो टोटल क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल। अगर आप शेयर कैपिटल को ही ऑथराइज्ड कैपिटल बोल दोगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जितनी भी शेयर कैपिटल है वो सारी क्या है, हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है। ये जो है एक तरह से जो कंपनी है वो सिर्फ इतनी ही कैपिटल जो है इशू कर सकती है जितनी उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी। और ऑथराइज्ड कैपिटल कहाँ मेंशन होती है, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। तो जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वहाँ ये मेंशन होती है कि कंपनी की कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है, कि कितनी मैक्सिमम लिमिट तक जो है कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को इशू कर सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो मतलब हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है हम उससे ज़्यादा इशू करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हमें अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो अल्टर्ड करना पड़ेगा। अल्टर्ड करने का मतलब है कि हमें जो अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें ऑथराइज्ड कैपिटल को लेके चेंजेस करने पड़ेंगे और उसके लिए जो हमें रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन पास करके जो है हम अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो है अल्टर कर लेंगे और उसमें हम जो रेजोल्यूशन है उसमें हम ये बता देंगे कि जो हमारी अब ऑथराइज्ड कैपिटल है वो चेंज होके इतनी होगी है। मान लो पहले 10 लाख थी, अब हमने जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर कर दिया, मतलब चेंज कर दिया है रेजोल्यूशन पास करके, और अब उसमें बता दिया कि जो हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है वो 10 लाख से 20 लाख हो गई। तो अगर हम अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है हमें अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ेगा। और जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसको हम नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो जो हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है इशूड कैपिटल। तो जितनी भी हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल होती है उसका जो एक पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। कंपनी जो है जो एक्चुअल में ऑफ़र करती है पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए उसको हम इशूड कैपिटल बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी शेयर जो एक्चुअल में ऑफ़र किए गए हैं पब्लिक को उसको ही हम क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल बोलते हैं।
अगर कंपनी चाहे तो जितनी भी उसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है वो सारी की सारी क्या कर सकती है, इशू कर सकती है पब्लिक को। तो उसमें जो है ऑथराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल जो है वो सेम हो जाएंगी। लेकिन एक्चुअल में जो कंपनी होती है वो सारी ऑथराइज्ड कैपिटल को जो है इशूड कैपिटल नहीं बनाती है, वो सिर्फ ऑथराइज्ड कैपिटल का जो एक पार्ट होता है उसी को ही क्या इशूड कैपिटल बनाती है। तो जो हमारे पास डिफरेंस आता है किसके बीच, ऑथराइज्ड कैपिटल के बीच और इशूड कैपिटल के बीच, उसको हम क्या बोल देते हैं, अनइशूड कैपिटल। तो जो कंपनी है उसकी जो ऑथराइज्ड कैपिटल थी वो थी 1,00,000 रुपये और जो इसकी इशूड कैपिटल है वो है 80,000। तो ये जो इशूड कैपिटल है ये क्या है, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा वो आएगा 20,000 और जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आता है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, अनइशूड कैपिटल। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होती क्या है, ये जो है ये इशूड कैपिटल का पार्ट होती है। जो हमारे पास इशूड कैपिटल थी वो पार्ट थी ऑथराइज्ड कैपिटल का और जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो पार्ट है इशूड कैपिटल का। तो इसमें जो है एक्चुअल में जो पब्लिक है वो इसके लिए जो सब्सक्राइब करती है और उसके बदले जो है कंपनी उनको शेयर्स अलॉट कर दी जाते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होती है वो आगे दो तरह की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। तो इनको जो है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे इसमें फर्स्ट है वो है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लो एक कंपनी है, उसने इशू किए हैं 1000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच और कंपनी ने कॉल्ड अप किए हैं 10 पर शेयर कि कंपनी ने इशू किए थे 1000 शेयर। हम यहाँ लिख लेते हैं, कंपनी ने जो है इशू किए थे 1000 शेयर एट द रेट 10 ईच, एक की वैल्यू कितनी थी 10, और कंपनी ने जो है कॉल्ड अप किए थे ₹10 पर शेयर कि कंपनी ने इशू किए 1000 शेयर और उसने जो है एक शेयर की वैल्यू थी ₹10 और कंपनी ने कॉल्ड अप भी कितने किए, कितने कॉल किए, वो भी 10 थे। और यहाँ क्या लिखा है, पर शेयर एंड रिसीव द फुल कॉल्ड अप अमाउंट कि जितने कंपनी ने कॉल किए थे उतने ही कंपनी को रिसीव हो गए। तो कितने रिसीव हुए होंगे, 1000 इंटू 10, तो ये रिसीव हो गए कंपनी को 10,000 रुपीज़। तो ये जो है ये हमारा आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कि कंपनी ने जो है सब्सक्राइब किए थे 1000 शेयर और कंपनी को कॉल्ड अप, उसने कॉल्ड अप किए थे ₹10 के हिसाब से, उसको जो है सारे जितना भी उसका कॉल्ड अप अमाउंट था वो उसको सारा मिल गया। तो जब उसका जो सब्सक्राइब्ड होता है उसका जो कॉल्ड अप अमाउंट होता है अगर वो कंपनी को सारा मिल जाए तो वो आता है हमारे पास सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। तो जो हमारा नेक्स्ट था वो था सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। तो हम इसको इसी एग्जांपल से समझते हैं कि कंपनी ने जो है इशू किए थे 1000 शेयर, एक की वैल्यू थी एट द रेट ₹10, तो एक की वैल्यू थी 10 रुपीज़। कंपनी ने जो कॉल्ड अप किया है, कंपनी का जो कॉल्ड अप अमाउंट था वो था ₹10, लेकिन कंपनी को यहाँ कितने रिसीव हुए हैं, सिर्फ ₹7। तो कंपनी ने इशू किए थे 1000 शेयर, एक की वैल्यू थी ₹10, कंपनी ने कॉल्ड अप किए ₹10, लेकिन कंपनी को कितने रिसीव हुए, सिर्फ 7। तो इसमें जो है कंपनी को टोटल कितने रिसीव हुए होंगे, 1000 इंटू 7 इक्वल टू ₹7,000। तो एक्चुअल में कंपनी को कितने रिसीव होने चाहिए थे, 10,000, लेकिन कंपनी को कितने रिसीव हुए, 7,000। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप कि कंपनी को मिलने तो 10,000 चाहिए थे लेकिन मिले कितने, 7,000। तो ये क्या आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।